स्वागत है आप सबका इस हिस्ट्री के क्लास में। और ये जो क्लास होने जा रही है ये बीपीएससी 4.0 के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ चलिए हम देखते हैं। जैसे इससे पहले ये काफी छोटी वीडियो बनाया था मैंने, और उसमें मतलब क्लास में जो हुआ था कि अलग अलग टाइम लाइन में हमने देखा था कि सारी यूरोपियन कंपनियां जो थी वो आई थी। तो जो कंपनियां जो आई थी उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका डेट क्या था, उसी को देखना, यानी कंपनियों की स्थापना का क्रम यहाँ पे देखना कि कौन सी कंपनी कब स्थापित हुई थी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ पुत्र आडा डैड फासा। ये आसान ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। पुत्र से यानी पुर्तगाली 1498 में भारत आया था, उनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया कंपनी। ये 1498 में स्थापित हुई थी। फिर उसके बाद से अंग्रेजों की कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद से आड़ा डा, यहाँ डा से डच होता है, और डच के जो कंपनियां जो थी वारिंगदे ओस्ट इंडिया कंपनी, जिनकी स्थापना इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। फिर उसके बाद से डेनिस आते हैं, यहाँ पे डेनिस आते हैं। डेनिस जो है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनकी कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1616 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद से फासा देखते हैं, तो फासा या मतलब फ्रांसीसी हो जाता, और इनकी कंपनी का नाम कंपनी देश इंदेश ओरिपंटेलेस था, जिसकी स्थापना 1664 में हुई थी। तो ये तो हमने देखा कि कंपनियों की स्थापना अलग अलग समय में हुई थी, अलग अलग टाइम लाइन में हुई थी। अब देखते हैं यूरोपीय कंपनी, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत का आगमन का मुख्य कारण क्या था, मेन कॉज क्या था, रीजन फॉर द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। मेन जो मुख्य कारण माना जाता है कि मसालों का व्यापार, यानी कि उनको मसालों का जो उन्होंने स्वाद चख लिया था, और ये मसाले जो है केवल भारत में ही मिलते थे, भारत से बाहर नहीं मिलते थे। इसके वजह से ट्रेड जो स्पाइस है, यानी कि ट्रेड स्पाइस के लिए वो भारत आना चाहते थे। और ये जो मसाले होते थे इनका प्रयोग वो लोग मीट को कंजर्व करने के लिए, यानी सुरक्षित रखने के लिए भी मीटों का मतलब इन मसालों का प्रयोग किया जाता था। फिर इसके बाद से हम देखते हैं, तो इसमें एक रीजन क्या है कि जैसे मतलब ये पहले जो था, यहाँ कारण यह है कि पहले यहाँ से अरबवासी आते थे भारत, और यहाँ से ले जाकर वो यूरोप के बाजारों में हमारे मसाले और यहाँ से सामान जो लेके जाते थे वो बेचते थे वहां पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1493 में जो उस्मानिया सल्तनत जो था, यानी जिसे टर्की या तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहां के उसके बगल में जस्ट एक कुस्तुनिया जो वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तो वो कुस्तुनिया यानी इस्तांबुल और मतलब जो कुस्तुनिया है और यूरोप और जो ऑटोमन साम्राज्य, इनके बीच में एक छोटा सा कड़ी था। इसी रास्ते से होकर यूरोप जाना होता था। तो हुआ क्या कि उस जो उस्मानिया यहाँ सल्तनत था, इसने क्या किया कि यहाँ पे कुस्तुनिया पे इसने कब्जा कर लिया, यानी अधिकार जमा लिया। और अधिकार जमा लिए तो इसकी वजह से जो रास्ते से वो मसाले जाते थे वो क्या हुए, रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए। यानी कि पहले से वो नहीं चाहते थे कि यूरोप से व्यापार हो, तो उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, इस ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया, यानी रास्ते को ब्लॉक कर दिया कि नहीं, अब इस रास्ते से हम कोई भी सामान यूरोप नहीं जाने देंगे। तो एशिया, और इसे जो होता है हम एशिया माइनर यानी ईरान के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और मसाला व्यापार अवरुद्ध हो गया। और यानी इसके वजह से मसाला व्यापार यहाँ पे अवरुद्ध हो गया, और अरबी नियंत्रण, यानी कि वहां पे पूरी तरीके से कुस्तुनिया पे जो था, यहाँ पे जो ओटोमन साम्राज्य था उसका अधिकार हो गया था। फिर देखते हैं उसी समय हम ये भी देखते हैं कि यूरोप में पुनः जागरण शुरू हुआ था। पुनः जागरण जो रिनेसेंस के नाम से हम जानते हैं, यानी उस समय क्या था, मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म के बारे में साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे, यानी नए नए वैज्ञानिक खोज हो रहे थे, उसका आविष्कार हो रहा था। जैसे जहाज का मतलब जहाज जो है जहाज का आविष्कार हो रहा था, जहाज बनाया जा रहा था, दिशा सूचक यंत्र मतलब इसका इन्वेंशन हुआ था। रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे थे, यानी धार्मिक सुधार हो रहे थे। इसके साथ साथ वह साहित्य, विज्ञान और डिस्कवरी, विकास, इन सारे चीजों पे काम चल रहा है। हम जानते हैं कि टर्की ने जो कुस्तुनिया था उस पर अधिकार कर लिया था, और जो रोड मार्ग था यानी रास्ते से जाने वाले सामग्री थी उसे बंद कर दिया था। तो पुर्तगालियों को नए मतलब सी रोड खोजने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें तो स्पाइस चाहिए था, उन्हें मसाले चाहिए था। तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यू डिस्कवरी सी रूट, यानी कि नवीन समुद्री मार्गों का खोज कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे ब्राजील जो है, यहाँ पे ब्राजील की खोज पुर्तगालियों ने किया था, और वो खोजकर्ता जो थे जिन्होंने खोज किया था
पेड्रो अल्बस कैम्ब्रल जो थे, ये कैम्ब्रल जो थे। अमेरिका की खोज हम जानते हैं, सब कोई जानता है कि 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इन्होंने किया था और ये स्पेन के रहने वाले थे। यहाँ पे फिर हम देखते हैं यहाँ पे भारत की खोज जो हुआ था 1498 में हुआ था, और वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाली नाविक जो थे उन्होंने भारत की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो था वो जेम्स कुक ने किया था, और ये जेम्स कुक कहाँ के थे, ब्रिटेन के जो थे। और न्यूजीलैंड की खोज उस्मानिया जो यहाँ पे उस्मानिया है, तस्मान, जिसे तस्मान के मतलब यहाँ उस्मानिया या तस्मान या आइलैंड के नाम से जाना जाता था, इन्होंने उस समय न्यूजीलैंड की खोज की थी। अब इसके हम अलावा देखते हैं जब ये भारत में यहाँ आ गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले पुर्तगाल आए तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कालीकट है, यहाँ पे कालीकट एक जगह है जो मतलब ये केरल में जो स्थान है, केरल के आसपास है ये कोचीन, वहां पर प्रथम अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में प्रथम अपना उन्होंने स्थापित किया था। और वो पुर्तगाली जो थे भारत में 1498 से 1961 तक रहे थे। हम जानते हैं कि 1961 में फाइनली लास्ट में वो जाने वाले गोवा से जाने वाले थे, और मतलब 1961 में उन्हें फाइनली यहाँ से गोवा से खदेड़ा गया था। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रावंकूर जो स्थान है, यहाँ पे डेनिस ने अपना प्रथम केंद्र स्थापित किया था 1620 ईस्वी में। फिर हम देखते हैं डच जो है, यहाँ पे एक मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, यहाँ वाला स्थान है। यहाँ डचों ने अपना प्रथम केंद्र स्थापित, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1605 में। 1605 में उस समय मतलब कि बादशाह जो थे अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। फिर यहाँ हम आते हैं, उसके बाद से इसी पे यहीं पे मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने जो था 1611 ईस्वी में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, और अंग्रेज जो थे वो 1608 से 1947 तक रहे थे। यानी जेम्स हॉकिंस जो थे वह 1608 में यहाँ जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, और वो प्रथम मतलब अंग्रेज जो थे वो जहांगीर के दरबार में आने वाले थे, और 1947 तक अंग्रेज रहे। यहाँ हम देखते हैं सूरत, यहाँ पे सूरत है, तो सूरत जो है अंग्रेज तो मतलब यहाँ पे 1608 में तो जेम्स हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में, और उन्होंने सूरत में मतलब जहांगीर से परमिशन ले लिया था सूरत में व्यापारिक स्थान स्थापित करने के लिए। लेकिन उस समय चूंकि इनसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, जहांगीर को बहुत सा मतलब ज्यादा इनके खिलाफ भड़काया कि अच्छे आदमी नहीं है, बहुत ही खराब आदमी है, इन्हें मतलब यहाँ पे व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की इजाजत ना दी जाए। तो उस समय जहांगीर ने इन्हें मना कर दिया। फिर फाइनली जो था 1613 में इन्होंने सूरत में अपना फिर मतलब जो था केंद्र व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यही पे जो था हम फ्रांसीसी देखते हैं, सूरत में ही फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला जो था व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, जो 1668 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और फ्रांसीसी जो भारत में रहे थे 1668 से 1954 तक भारत में रहे थे। तो ये थे मतलब कि यूरोपियन का आगमन, और भारत में यूरोपियन कैसे आगमन हुआ आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।